एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल माई सेल्फ शुभ्रम। तो आम जो प्रीवियस क्लास रे इम्पोर्टेंट पोजीशन विषय फास्ट क्लास नहीं फास्ट क्लास रे आमे गोटे क्वेश्चन नहीं आउ पोजीशन को पोजीशन थिला आमे थियोरी रे पढ़ी। तो आज आम कौन करवा ना सेकेंड पार्ट रे रिमेनिंग केते थियोरी को पढ़ा आउ गोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा। तो विदाउट फर्दर डिले चलते स्टार्ट करवा। तो ये कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन इन लैमिनेक्टोमी सर्जरी। तो लैमिनेक्टोमी माने होची रिमूवल ऑफ द लामिना, रिमूवल ऑफ द लामिनाई, जोटा कि गोटे पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जोटा कि कंप्रेस कले आमर कौन हुए ना स्पाइनल कॉर्ड रे आमर कौन हुए ना पेन देखा जाए। तो से जो बोनी पार्ट को रिमूव करिया कौन कह जाए ना लैमिनेक्टोमी। तो ड्यूरिंग लैमिनेक्टोमी आमे को पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करूँ। ऑप्शन ए कौन कहूँ ना सेमी फाउलर सिटिंग पोजीशन। ऑप्शन 2 कौन कहूँ ना मुस्लिम प्रेयर पोजीशन और जिनु पेक्टोरल पोजीशन ताको कह जाए और नी चेस्ट पोजीशन ताको भी कह जाए, नी चेस्ट पोजीशन भी कह जाए। ऑप्शन 3 कौन कहूँ फुगी वालचर पोजीशन ना ऑप्शन 4 कौन कहूँ ना साइड लाइंग पोजीशन। तो ये चार्टांग पोजीशन भितर कौटा आपन को करेक्ट लगुच समस्ते भाविक रखी था। आम फास्ट थियोरी पढ़ीदे देन आर क्वेश्चन टाक आंसर टाक आम देवा। तो फास्ट पोजीशन कौन कहूँ ना आमर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो ये कौन हुए ना इन व्हिच क्लाइंट्स लोअर बॉडी कौन हुए ना लोअर बॉडी कौन ना एलिवेटेड थाए देन अपर बॉडी। देखो ये लोअर बॉडी कौन है आमर एलिवेटेड अच्छी आउ देन द अपर बॉडी कौन डाउनवर्ड अच्छी। तो नेवर गिव द पोजीशन इन द क्लाइंट विथ जार इनक्रीज्ड आईसीपी थी, जार इनक्रीज्ड कौन थी ना आईसीपी थी। नॉर्मल आम आईसीपी के 5 ରୁ 15 mm एज हूँ आम नॉर्मल आईसीपी। तो जो इंट्राक्रानियल प्रेशर जो जार अधिका थी आम यही जो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन ताको आम कौन करवा ना एवॉइड करवा। ओके देन दिस पोजीशन यूज्ड इन कौन यूज करा जाए ना पेल्विक को यदि आम एग्जामिनेशन करा चाहूचे ड्यूरिंग शॉक समय कौन हुए ना बॉडी रे कौन ना हेमोडायनामिकली इनस्टेबल हुए, हेमोडायनामिकली इनस्टेबल हुए। तो कौन हुए ना हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट रो ब्लड जाएनी जहाँद्वारा ब्रेन को भी सफिशिएंट अमाउंट रो ब्लड एंड ऑक्सीजन जाएनी। तो आम ताको यही पोजीशन प्रोवाइड करूँ। ओके देन शॉक रे हुए देन हाइपोटेंशन ने भी आम यही पोजीशन दो। देन पोस्टरल ड्रेनेज माने पोस्चर रिलेटेड ड्रेनेज जदि किछि करा चाहूँ तो पोस्चर रिलेटेड ड्रेनेज जदि आम किछि करिया को चाहूँ तो आम ताको यही पोजीशन दे परिबा। एंड प्रमोट भेनस रिटर्न जदि आम भेनस रिटर्न एडिक्वेट करिया चाहूँ तो आम ताको ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन आम प्रोवाइड कर परिबा। तो आई थिंक आपण मैंने यही पोजीशनटा बुझीपारे। तो चलते नेक्स्ट पोजीशन जीवा। नेक्स्ट पोजीशन कौन कहूँ ना रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन हूँ तार अपोजिटा इन जो थे कि क्लाइंट लाइंग हुए ही इज हर बैक विथ 30 to 40 डिग्री फुट कौन हुए फुट ऑफ द बेड लोअर देन द हेड। तो कौन हुए ना फुटा कौन लोअर थाए देन द हेड टू। ओके तो क्लिनिकल इंडिकेशन हुए कौन ना जो क्लाइंट रे कौन हुए ना इनक्रीज आईसीपी थी जिते पेसेंट इनक्रीज्ड कौन थी ना इंट्राक्रानियल प्रेशर जार हाई थी ताको यदि आम यही पोजीशन प्रोवाइड करवा तो कौन हुए ना प्रेशर धीरे धीरे कौन हम ना डिक्रीज होगा स्टार्ट कर। तो यहाँ हूँ भेरी इंपोर्टेंट जे आम इनक्रीज आईसीपी रे आम को पोजीशन पेसेंट को प्रोवाइड करवा ना रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। तो थर्ड आमर पोजीशन हूँ कौन ना लिथोटोमी पोजीशन माने कौन ना इन व्हिच क्लाइंट लाइंग ऑन हिज और हर बैक ओके विथ नी एंड हिप फ्लेक्सड एट 90 डिग्री एंगल। तो एठी हमर कौन है ना नी एंड हिप कौन है फ्लेक्सड है
एट 90 डिग्री एंगल आउ आर क्लिनिकल इंडिकेशन कौन ना गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाइक हिस्टेक्टोमी मान हूँ रिमूवल ऑफ द यूटरस रिमूवल ऑफ द यूटरस रिमूवल ये पोजिशन दिया जाए देन हिस्टेरोस्कोपी विजुअलाइजेशन ऑफ द यूटरस देन डायलेटेशन एंड इवाक्युएशन एंड डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज रे भी हमरो लिथोटोमी पोजिशन दिया जाए देन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम रे भी भाजाइना एंड सर्विक्स एंड ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर रे आमे ताको एई पोजिशनटा दौ जोरा कि आमर कोठी पड़िथिला ना OSSSC 2021 रे आमर एई क्वेश्चन आमर लिथोटोमी पोजिशन पड़िथिला ओके। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नी चेस्ट पोजिशन। तो नी चेस्ट पोजिशन को कौन कह जाए जिनु पेक्टोरल पोजिशन कह जाए। जिनु माने हूँ नी पेक्टोरल माने हूँ चेस्ट जोरा कि नी चेस्ट पोजिशन ताको कह जाए इन व्हिच द क्लाइंट रेस्ट करे ऑन द नी एंड चेस्ट एंड हेड टर्न टू वन साइड। देखो हेड टर्न टू वन साइड आर्म्स आर एक्सटेंडेड आर्म्स देखो ये एक्सटेंडेड अच्छी ऑन द बेड एंड एल्बो फ्लेक्सड एल्बो कौन है ना फ्लेक्सड अच्छी है एंड रेस्टिंग सो दैट दे पार्शियली बियर्स द पेशेंट वेट। ये कौन पार्शियली बियर्स करुच्ची पेशेंट वेट को ओके। द एब्डोमेन रिमेन अनसपोर्टेड थ्रू ए स्मॉल पिलो मे बी प्लेस्ड अंडर द चेस्ट है जो थे कि रिमेन सपोर्टेड जो तुम दे पार पिलो। तो क्लिनिकल इंडिकेशन कौन ना रेक्टम आउ कोलन की एग्जामिनेशन करने देन सिग्मोइडोस्कोपी करने प्रोक्टोस्कोपी करने और गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने भी आम यही पोजिशन ताकू दौ कोड़ा ना नी चेस्ट पोजिशन ओके। तो चलते नेक्स्ट पोजिशन देखा। तो नेक्स्ट पोजिशन कौन कहूँ नेक्स्ट पोजिशन हूँ लिओएड पोजिशन। लोएड पोजिशन ताकू कह जाए है लोएड पोजिशन कौन पाई कह जाए कारण देखो इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड लिथोटोमी पोजिशन। एरा हूँ वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड लिथोटोमी पोजिशन जो थे कि पेशेंट कौन करे लाए करे ऑन द बैक जोटा सुपाइन रुहे बटक एट द एज ऑफ द टेबुल एज ऑफ द टेबुल बटक को प्लेस्ड करा जाए। हिप कौन थाए देखो फ्लेक्सड अच्छी एंड एबडक्टेड अच्छी ए वे अच्छी है हिप कौन अच्छी ना ए वे अच्छी नी कौन अच्छी देखो फ्लेक्सड अच्छी देन फीट एंड लेग सपोर्टेड विथ स्ट्राइप देखो स्ट्राइप रे फुट रे कौन अच्छी ना सपोर्टेड अच्छी। तो आर क्लिनिकल इंडिकेशन कौन ना गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भाजेनाल डिलीवरी इपिसियोटोमी और पेरिनियल रिपेयर करने देन पेल्विक सर्जरीज सिस्टोस्कोपी माने हूँ कौन ना विजुअलाइजेशन ऑफ कौन ना ब्लैडर ओके। देन रेक्टम और पेरिनियल प्रोसीजर किसी कले आम लिओएड पोजिशन प्रोवाइड करूँ। यार गोटे अच्छे आउ गोटे पोजिशन कौन ना मॉडिफाइड लिओएड पोजिशन जो थे कि गोटे अच्छे भेरिएसन कौर ना लिथोटोमी पोजिशन आउ गोटे भेरिएसन होची मॉडिफाइड लिओएड पोजिशन जो थे कि पेशेंट को लाए करे फ्लैट रे बैक सुपाइन हिप देखो फ्लेक्सड अच्छी आउ नी भी फ्लेक्सड अच्छी थाए कौन अच्छी ना मॉडरेटली एबडक्टेड अच्छी आउ लेग सपोर्टेड विथ स्ट्राइप एंड नी क्रचेस है बटक क्लोज टू द एज ऑफ द टेबुल बटक कौन अच्छी ना टेबुल इड जाड़ को माने स्लाइडली एलिवेटेड होगी माने जॉइंट होगी अच्छी क्लोज होगी। तो यार क्लिनिकल इंडिकेशन कौन ना गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भाजेनाल प्रोसीजर्स पेल्विक एग्जामिनेशन देन माइनर ऑब्स्टेटिक एंड गायनाकोलॉजिकल सर्जरी भी यूज कराए देन मेन मन रखु आमर कैथेटराइजेशन भी यही पोजिशन आम देपर कौड़ा ना मॉडिफाइड लिओएड पोजिशन ओके। देन चलते नेक्स्ट पोजिशन पढ़ा जोटा कि जैक नाइफ पोजिशन है। जैक नाइफ माने आप जानी गोटे छुरी जो एमती माने छुरी ये धार थाए आम एमती बंद करके रखिपर कहे जैक नाइफ पोजिशन जो थे कि पेशेंट लाए करे फ्लैट ऑन द बैक सुपाइन पोजिशन थाए हिप कौन थी ना फ्लेक्सड एंड नी भी फ्लेक्स थी थाए मॉडरेटली एबडक्टेड थी लेग सपोर्टेड ऑन स्ट्रिप्स और क्रचेस बटक क्लोज टू द एज ऑफ द टेबुल है। तो यहाँ क्लिनिकल इंडिकेशन कौन ना एनोरेक्टल सर्जरी हेमोरेक्टोमी
फिस्टुला इन एनस, देन एनाल फिस्टुला सर्जरी, रेक्टाल एंड पेरिनियल प्रोसीजर भी यूज करा जाए, पिनोनिडल साइनस सर्जरी करा जाए, देन सम स्पाइनल और सैक्रल प्रोसीजर मध्य आमे यही पोजिशन ताको दो कोड़ा ना जैक नाइफ पोजिशन। ओके, देन चलो नेक्स्ट पोजिशन पढ़ा ना वेलचर पोजिशन, फ्रोगी वेलचर पोजिशन ताको कह जाए, जो थी कौन ना ओमे लाए करे ऑन हर बैक सुपाइन पोजिशन थाए, तार बटक कौन हुए ना एट द एज ऑफ द बेड और टेबुल लगिक थी तार बटकटा, देन बोथ लेग अलाउड टू हैंग डाउन अनसपोर्टेड है, अनसपोर्टेड कहार सपोर्ट न नहीं कि कौन हैंगिंग हम ताको कौन कह ना डेंगलिंग, DAGGLN डेंगलिंग पोजिशन ताको कह जाए। तो अपर बॉडी सपोर्टेड ऑन द बेड, लोअर रे अनसपोर्टेड थी बट अपर बॉडी कौन हम ना सपोर्टेड थी विथ बेड रे। तो ये पोजिशन कौन पाई दिया जाए ना इंक्रीज द एनो पोस्टेरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट, जो थे छुआ को इजिली आमे माने डिलीवरी करि परिबा। तो एनो पोस्टेरियर डायमीटर ये कौन हम ना इंक्रीज हम, देन फैसिलिटेट कौन करे ना एंगेजमेंट ऑफ द फिटल हेड को एंगेज करिबारे एटा हेल्प करे एंड असिस्ट इन केस ऑफ बॉर्डर लाइन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ओके, तो ये दिना मन रखु वेलचर पोजिशन आम कौन पाई दो बहुत इंपोर्टेंट ना, ये कौन करे ना फैसिलिटेट करे एंगेजमेंट ऑफ फिटल हेड एंड असिस्ट करे कौन ना बॉर्डर लाइन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। आम जो क्वेश्चनटा माने थ्योरी सब पढ़ी सारे तो ये क्वेश्चनटा करवा यार आंसर कौन हम, तो आम जो पढ़ले माने थ्योरी तो ये कौन कौन ना व्हिच ऑफ द पोजिशन इज गिवेन इन लैमिनेक्टोमी सर्जरी, तो लैमिनेक्टोमी सर्जरी रे आम कौ पोजिशन ताको दबा, तो सेमी फाउलर सिटिंग पोजिशन तो दिज्व ना इनकरेक्ट, देन फुगी वाल्चर पोजिशन आम दि जाए कौन ना डिलीवरी माने कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस रे, देन साइड लाइन पोजिशन आम कौटे दो ना ड्यूरिंग एनिमा कि आम जदि एनस को भिजुअलाइजेशन करा चाहूँ एटा भी आमर इनकरेक्ट। तो ये कौन हम ना आम जो लैमिनेक्टोमी सर्जरी करुचे तो मेन पोजिशन हूँ ना कौन आम मुस्लिम प्रेयर पोजिशन और जिनु पेक्टोरल पोजिशन और नी चेस्ट पोजिशन हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आज क्वेश्चन आंसर हूँ ऑप्शन 2। तो आज आमर एतिक थिला, जदि आपण मानकु ए क्लासटा इफेक्टिव लगुच मोस्ट इंपोर्टेंट लगुच तो आपको लाइक करूँ, मैक्सिमम शेयर करूँ एंड सब्सक्राइब करने जमारू भूलु नहीं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।